यादव थानेदार की हत्या हुई, फिर यादव पत्रकार की हत्या हुई, फिर यादव ठेकेदार की हत्या हुई। अब ये लोग कहाँ हैं? अब ये लोग लालू यादव से सवाल पूछें, तेजस्वी यादव से सवाल पूछें। वो लोग मनीष कश्यप का कुर्की इतना जल्दी कर दिए, औकात है जाके साहबुद्दीन के बेटा को गिरफ्तार करके दिखाइए ना, आपका सारा डीएसपी गिरी, एसपी गिरी और इंस्पेक्टर गिरी, दरोगा गिरी और पुलिस गिरी निकल जाएगी। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि सबसे ज्यादा अपराधी जो है वो आरजेडी में है, और आरजेडी के जो युवराज हैं वो 9वीं फेल हैं, उनको उतनी शिक्षा दीक्षा नहीं कि समझ पाए इन चीजों को। कुछ लोग कहेंगे कि गृह मंत्रालय तो नीतीश कुमार के हाथ में है, तो फिर तेजस्वी यादव की बात क्यों कर रहे हैं? तो यही नीतीश कुमार के हाथ में 2005 से 10 में भी था। क्या कारण है कि आपके आने के बाद इतना अपराध बढ़ा? आपको औकात है तो 30 गाड़ी से आकर के कथित रूप से, जो इम्तियाज भाई बता रहे हैं, पत्रकार के घर पे हमला हुआ, हमलावरों को आप थोड़ा सा गिरफ्तार कर ले लीजिए, कुर्की जब्ती करा तो लीजिए, आपको औकात है। 2005 में एनडीए के साथ में बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे। उस समय नीतीश मॉडल की पूरे देश में चर्चा हो रहे थे। कहीं ना कहीं बिहार में आज जो नीतीश मॉडल बेकार पड़ गई, यूं कहिए तो फेल हो गई, और अब पूरे देश में योगी मॉडल की चर्चा होती है। यहाँ पे नीतीश मॉडल और योगी मॉडल का जिक्र इसलिए किए हैं कि जब 2005 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे, प्रशासन इतना टाइट हो गया था कि किसी भी अपराधी का हिम्मत नहीं था कि वो एक जुर्म करके दिखा दे। 2005 से 2010 तक 5 साल जो शासनकाल चला, इतना बढ़िया रहा कि नीतीश मॉडल का जिक्र होने लगा पूरे देश में। उसके बाद में अभी जो कहीं ना कहीं बिहार के हालात है, वो नीतीश मॉडल जो था वो फेल हो गया है। और जिस तरह से योगी मॉडल का बात होती है, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद ग्रहण करते हैं और उसके बाद जिस तरह से अपराधियों का इनकाउंटर करना शुरू करते हैं, बुलडोजर चलवाते हैं, तमाम तरह की बातें होती है, तो वही योगी मॉडल का जिक्र हो रहा है। और साथ में नीतीश मॉडल का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि वो फेल हो चुका है। फेल इसलिए हो चुका है क्योंकि बिहार में लगातार पत्रकार, थानेदार, ठेकेदार, आम नागरिक से लेके जो सरकारी सेवा से रिटायर्ड है, उनके भी हत्या हो जा रही है। इसी सब मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रसिद्ध अधिवक्ता सह पत्रकार एसके पंकज जी है। आज इनसे बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सानू जी। बिहार में जिस तरह से अपराध चरम सीमा पे है, लगातार अगर आप खासकर बोल दीजिए कि किसी जाति विशेष के बारे में बोल दीजिए तो उस पर बहुत ज़्यादा बवाल हो जाता है। लेकिन बिहार में अगर आप देखिएगा तो अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से यादव पत्रकार, यादव थानेदार, यादव ठेकेदार की हत्या हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत बढ़िया इंट्रो में ही बोल दिया कि 2005 से लेकर के और 2010 की जो सरकार एनडीए फर्स्ट की बनी थी, उसमें नीतीश मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही थी, और पूरा देश नीतीश मॉडल की तारीफ कर रहा था, क्योंकि लगातार हजारों, 50,000 से ज्यादा अपराधियों को जो है स्पीडी ट्रायल चला चला करके सजा दी जा रही थी, गिरफ्तारियां हो रही थी, जगह जगह पुलिस प्रशासन मुस्तैद था, गश्तियां पुलिस की बढ़ा दी गई थी। अभयानंद साहब जो डीजीपी थे उस समय, उनकी एक दिमागी उपज जो है वो स्पीडी ट्रायल आई थी, और उससे बहुत अपराध कंट्रोल हुआ। उसके बाद 2010 में भी सरकार बनी थी, उस समय भी स्थिति सही थी, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी कूद फान शुरू कर दिए, इधर उधर हमेशा डंडेर पर रहे, पगडंडी पे रहे, कभी इस खेत में कभी उस खेत में, उसके बाद से अपराधियों का मनोबल बढ़ गया। और ये बात मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि चूंकि कोर्ट की टिप्पणी थी कि बिहार में जंगल राज था 90 के दशक में। आप लोगों को शायद याद नहीं होगा कि हम लोग देखे हुए हैं, अपनी नजरों से देखे हुए हैं कि बिहार में एसपी कौन है जिले का, ये नहीं कोई पूछता था। तो किसका क्षेत्र है, तो किसका क्षेत्र है का मतलब उस सांसद का नहीं, विधायक का नहीं, उस एसपी का या डीएम का नहीं, बल्कि कौन उस एरिया का डॉन है, बाहुबली है, कौन उस एरिया का दबंग है, इसके नाम से उस एरिया का नाम जाना जाता था। जब नीतीश कुमार की सरकार आई, उस समय 2006 में छोटेलाल सहनी की हत्या हो गई थी कोर्ट कैंपस में, पुलिस अभिरक्षा में हत्या हुई थी उनकी। और उसके बाद तो कुछ लोगों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि खास जाति को टारगेट किया जाता है, तब तक मुन्ना सिंह की हत्या हो गई जेल में, तो वो तो फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड की भी फीलिंग समाप्त हो गई, और लोगों को लगा कि अपराधियों की हत्या हो रही है, अपराधियों के साथ जो हो रहा है सो हो रहा है। तो जो योगी मॉडल की आज बात हो रही है कि गाड़ी पलट जाती है या पुलिस अभिरक्षा में गोली मार दी जाती है, ये नीतीश मॉडल में भी हुआ था एक समय बिहार में। अब क्रिमिनल्स का सोशलाइजेशन हो गया नई सरकार में, और ये ज्यादा तब हुआ है जब से आरजेडी सत्ता में आई है, ये भी जान लीजिए, क्योंकि जब से आरजेडी सत्ता में आई है तब से सच बोलने वाले पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे लगातार किए जा रहे हैं, और उसके बाद जो है अब तो पत्रकारों की हत्या भी शुरू हो गई। और जब मैं इतना बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि आरजेडी का मतलब कि हम लालू यादव परिवार
तो यादव परिवार मतलब लोग समझेंगे यादव विरोधी। उन मूर्खों को पता नहीं कि मेरे गुरु ही यादव हैं। अब ये बताइए कि जो लोग हमको यादव विरोधी कहते हैं, आपने अभी कहा कि पहले यादव थानेदार की हत्या हुई, फिर यादव पत्रकार की हत्या हुई, फिर यादव ठेकेदार की हत्या हुई। अब ये लोग कहाँ हैं? अब ये लोग लालू यादव से सवाल पूछें, तेजस्वी यादव से सवाल पूछें। कुछ लोग कहेंगे कि गृह मंत्रालय तो नीतीश कुमार के हाथ में है, तो फिर तेजस्वी यादव की बात क्यों कर रहे हैं? तो यही नीतीश कुमार के हाथ में 2005 से 10 में भी था। क्या कारण है कि आपके आने के बाद इतना अपराध बढ़ा? क्योंकि आपके पार्टी के जो विधायक हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, जो लोग हैं, वो लोग उन क्रिमिनल्स को प्रश्रय देते हैं, उनको आशा देते हैं कि तुम क्रिमिनल हो, नगर निकाय या नगर निगम का चुनाव जीतो और उसके बाद आओ हम तुमको एमएलए और एमपी का टिकट दिलवाएंगे। तो अपराधी आज टिकट की कतार में आरजेडी में जो है वो पड़े हुए हैं और सबको जानता है कि सबसे ज्यादा जो है अपराधी वाली पार्टी आरजेडी है। कौन नहीं जानता है? डाटा कहता है इस बात को, कानून एनसीआरबी का डाटा कहता है कि सबसे ज्यादा अपराधी जो है वो आरजेडी में है। और आरजेडी के जो युवराज हैं वो 9वीं फेल हैं, उनको उतनी शिक्षा दीक्षा नहीं कि समझ पाए इन चीजों को। तो जब से आरजेडी आई है तब से क्राइम बढ़ा है। अकेला पटना में जुलाई महीने में, अगस्त की बात कर रहे हैं, जुलाई का डाटा आप जान लीजिए कि 30 दिन में 30 मर्डर, मोतिहारी में 10 दिन में 10 मर्डर, हर जिले की लगभग इसी तरह की स्थिति है। पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। पत्रकार सागर सूरज पर हमला हुआ, हमलावरों की गिरफ्तारी हुई? जानलेवा हमला हुआ, हमलावरों की गिरफ्तारी हुई? एक पत्रकार के घर पर आकर के और सिवान जिले से शहाबुद्दीन के जो बेटा हैं उन पर आरोप लगा कि सिवान जिलों से कई गाड़ियों से आकर के फायरिंग हुआ, मारपीट हुआ, सब कुछ हुआ। औकात है बिहार के उसी जो लोग मनीष कश्यप का कुर्की इतना जल्दी कर दिए, औकात है जाके शहाबुद्दीन के बेटा को गिरफ्तार करके दिखाइए ना। आपका सारा डीएसपी गिरी, एसपी गिरी और इंस्पेक्टर गिरी, दरोगा गिरी और पुलिस गिरी निकल जाएगी। तो आप लोग जो है सताइएगा गरीब आदमी को, कमजोर आदमी को, पढ़े लिखे आदमी को, सच्चे और सही आदमी को। औकात है ही नहीं कि आप जो है वो किसी बड़े आदमी से, किसी सांसद के बेटा से आप उलझ जाइए, किसी विधायक को आप जो है गिरफ्तार कर लीजिए, किसी जो है वो नेता को गिरफ्तार कर लीजिए। तो जब दो तरह की व्यवस्था सरकारी स्तर पर देखी जाएगी, मैं पूछता हूं कि क्या जल्दीबाजी थी कि मनीष कश्यप पर जो है वो 3 दिन के अंदर एफआईआर हो गया, आनंद फानंद में कुर्की जब्ती हो गया, गिरफ्तारी हो गई, सारा कर्म कर दिए, 6 किता मुकदमा कर दिए। आपको औकात है तो 30 गाड़ी से आकर के कथित रूप से, जो इम्तियाज भाई बता रहे हैं, पत्रकार के घर पे हमला हुआ, हमलावरों को आप थोड़ा सा गिरफ्तार कर ले लीजिए, कुर्की जब्ती करा तो लीजिए, आपको औकात है। लेकिन ये बात तो कोई योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं कह सकता है। योगी सरकार में तो ऐसा नहीं है। कितने भी बड़े हो, अतीक अहमद तो बड़े आदमी थे, मुख्तार अंसारी, ये लोग बड़े आदमी थे, लेकिन उन पर तो छापेमारी हो रही है, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई पुलिसिया हो रही है। तो जब सरकारी स्तर से जो है वो दोहरी नीति अपनाई जाएगी तो शानू भाई याद रखिएगा कि अपराध बढ़ेगा। और जब अपराध बढ़ेगा तो जो लोग यादव होने के कारण तेजस्वी यादव का बचाव करेंगे, भूमिहार होने के कारण अखिलेश सिंह का और सीपी ठाकुर का बचाव करेंगे, ब्राह्मण होने के कारण अश्वनी चौबे का और मंगल पांडे का बचाव करेंगे, कुशवाहा होने के कारण सम्राट चौधरी का बचाव करेंगे, सहनी होने के कारण मुकेश सहनी का बचाव करेंगे, कायस्थ होने के कारण नितिन नवीन का बचाव करेंगे। तो जब मराएंगे ना तो ये जात पूछ करके क्रिमिनल्स नहीं मारते। और दूसरा मेरा ये बात है, दूसरी बात ये कि जो अखबार वाले लोग डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को क्या कहते हैं, लोग यूट्यूबर कहते हैं, वही जब उसी अखबार वाले पत्रकार की हत्या होती है तो सबसे पहले मोतिहारी से डिजिटल मीडिया वाला पहुंचा, तो अखबार वाला क्यों नहीं पहुंचा? पत्रकारिता का संगठन चलाने वाले देश और राज्य में जो लोग बैठे हुए हैं उसमें से कितने लोगों की तस्वीरें अब तक आई हैं सोशल मीडिया पे, भैया बता दीजिए। लेकिन डिजिटल मीडिया वालों की तो आई है। तो याद रखिएगा, अगर आप अखबार में काम करते हैं और इसलिए भूल रहे हैं कि हम पत्रकार हैं और डिजिटल मीडिया के सच्चे और अच्छे पत्रकारों को यूट्यूबर कहते हैं ना, तो जब आपकी हत्या होगी, आपके बेटे को मारा जाएगा, बेटी के साथ छेड़छाड़ होगा, बलात्कार होगा, घर में लूट होगा, छिनतई होगा, रंगदारी मांगा जाएगा, तो यही डिजिटल मीडिया के पत्रकार आपके सामने जाएंगे। और तीसरी बात पुलिस वालों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जो पत्रकारों के विरुद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाते हैं, सरकार का थोड़ा सा सह मिला नहीं कि तुरंत पत्रकारों को दबोच लेते हैं, कुर्की जब्ती भी बड़ी जल्दी कर देते हैं, एफआईआर भी बड़ी जल्दी कर देते हैं, सारा कमुए बहुत जल्दी कर देते हैं। तो इतनी फुर्ती जो आप दिखाते हैं ना साहब, जब आपके भी सिर में या कपार में या आंख में गोली मारी जाती है, जब आप शहीद होते हैं
तो कोई नेता आपसे मिलने नहीं आता है। आपका गृह मंत्री, आपका मुख्यमंत्री, आपका उप मुख्यमंत्री आपसे नहीं मिलने आया था। वहां भी आपके पत्नी का आंसू पोंछने, आपके यतीम बच्चों का जो है वो आंसू पोंछने के लिए अगर कोई गया था तो डिजिटल मीडिया का पत्रकार ही गया था। तो याद रखिएगा कि डिजिटल मीडिया के पत्रकार जहां भी देखें, पुलिस वाले भैया चाचा और छोटे भाई बहन सभी लोग, या बड़े भाई बहन आंटी सब लोग सुन लीजिएगा कि जब आप पर भी कुछ आएगा तो यही माइक और इसी टाइप का कोई पत्रकार आपके आंसू पूछने जाएगा और आपके साथ न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जाएगा। और उस समय ये चिंता नहीं करेगा कि जिस जिले में जाकर के कानून व्यवस्था के खिलाफ सवाल उठा रहा है उस जिले के एसपी चुटकी बजा करके उस पर एफआईआर दर्ज कराएंगे या उसको गिरफ्तार करेंगे। वो चिंता जो है डिजिटल मीडिया का पत्रकार नहीं करता है। तो पुलिस हो या अखबार वाले पत्रकार हो या नेता हो, सबके दुख में डिजिटल मीडिया पहुंचती है। और अपराध के विरुद्ध जब यही डिजिटल मीडिया वाले बोलते हैं तो पंडित जी बोलेंगे तो कहेगा यादव विरोधी है, यादव जी बोलेंगे तो कहेगा पंडित जी विरोधी है, राजपूत बोलेगा कहेगा भूमिहार विरोधी है, फॉरवर्ड बोलेगा कहेगा बैकवर्ड विरोधी है। जात पात में बांट देगा सब। इसलिए कोई जात पात नहीं, अपराधियों की कोई जाति कोई धर्म नहीं होती है। उसकी गोली जब निकलती है तो बिना जात धर्म देखे हुए अपने स्वार्थ के कारण, अहंकार के कारण या सनकीपन के कारण किसी भी सीने में लग सकती है, चाहे वो किसी जात का सीना हो। चलिए, बाकी अभी हमारे साथ प्रसिद्ध अधिवक्ता सह पत्रकार इसके पंकज थे। जैसे इनका कहना था डिजिटल मीडिया के बारे में बताया और शासन प्रशासन के बारे में, जो बहुत जल्दी पत्रकारों पे एक्शन भी ले लेती है। कई बार ऐसे देखने को बहुत मामले में मिले हैं कि वो वहां से निकले नहीं कि एफआईआर कर दिया जाता है, उनको टांग लिया जाता है या तमाम तरह की बातें सामने आती है। लेकिन ये कतई मानने से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार में अभी जंगल राज चल रहा है और जिस तरह से आम लोगों के साथ साथ जिस तरह से पुलिस प्रशासन में काम करने वाले लोग, सरकार के अधीन काम करने वाले लोग की भी मौत हो रही है, हत्या हो रही है, तो सोचिए बिहार में सरकार की क्या पकड़ है, अपराधी कितने खुलेआम हैं, कितने ढीठ हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बाकी इस वीडियो पे आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, मैं हूं सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।